मैं कराची वाला हूँ, लेकिन मुकामी गैर मुकामी के बारे में बार बार कोई ऐसी बात नहीं बोलता, लेकिन गैर मुकामी कुछ लोग मजबूर कर देते हैं कि उनके मुतालिक बात की जाए, क्योंकि इनकी माँ बहन बेटियाँ बीवियाँ जो है ना गाँव में होती हैं ऑलमोस्ट की, और कराची में बहुत कम होती हैं। तो ये लोग तरसे हुए किलसे हुए होते हैं, जहाँ समझ में आया वहीं रुक गए, वहीं नाड़ा खोल दिया, कोई तमीज़ कोई तहजीब नहीं है। और सबसे बड़ा एक मसला रक्शे वालों के बारे में मैं आपको बताऊं, कोई औरत रोड पे खड़ी हुई है, अपने बच्चे को छोड़ के आई है, अपने शौहर के इंतज़ार में है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस उसके पास अवेलेबल है, उसके इंतज़ार में खड़ी हुई है, नहीं, रक्शे वाला आके उसके सर पे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल उसके मुंह पे आके खड़ा हो जाएगा कि आओ मेरे पास बैठ जाओ। नहीं हाथ दिया भाई, आपको नहीं रोका, नहीं, आके खड़े हो जाएंगे भाई हमारे पास बैठो। इनका बस चले तो बालों से घसीट के ना गर्दन से पकड़ के रक्शे में बिठा दे। दूसरा, अगर कोई रक्शे वाले को वाकई में हाथ दे दे तो पीछे 4 रक्शे वाले आके खड़े हो जाते हैं। मतलब इनको अपनी रोजी पे अल्लाह पे भरोसा भी नहीं होता कि बस उस रक्शे को छोड़ दो मेरे पास आके बैठ जाओ। अब तीसरा एक नया ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी काफ़ी अरसे से हो रहा है, जो मैंने आज वॉच किया है कि काफ़ी देर से मैं ये वीडियो बना सकता था, मैं इसको फॉलो कर रहा था, फिर मैंने जज किया कि ये रक्शे वाला, आप देखें, ये रक्शे वाला पहले लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, कभी रफ्तार तेज करता है, कभी एकदम स्लो कर देता है। मैंने जब जजमेंट की तो पता चला कि आगे जो एक औरत अपने किसी मर्द के साथ जा रही है, शौहर है, उसका बॉयफ्रेंड है, XYZ, हम कराची वालों को इससे लेना देना नहीं होता, वो चुपक के बैठी है भाई, मोटरसाइकिल पे सेव होके बैठेगी, उसके पीछे लगा हुआ है। इतने मैं अल्फाज का चुनाव नहीं कर पा रहा कि क्या बोलूं। एक टांग दिख जाए ना औरत की कि टांग दिख रही है, उस टांग के पीछे भी ये भागते हुए चले जाते हैं, अपना रक्षा अपने मोटरसाइकिल उसके पीछे पीछे लगा देंगे, पूरा ट्रैफिक जाम हो, हादसा हो जाए, लेकिन मुझे पूरी टांग दिखनी चाहिए। इस टाइप के लोग हैं। अब ये रक्शे वाला लेफ्ट ले रहा है, राइट ले रहा है, इस तरफ ले रहा है, उस तरफ ले रहा है, उस औरत के घुसे जा रहा है। उस मर्द को अब अंदाजा हो गया, तो उस मर्द ने क्या किया, राइट साइड पे रफ्तार तेज की। इसने जब ये घुस नहीं सका तो इसने, आप देखें कि इसने राइट से फिर ओवरटेकिंग मारी। अब ये जब ब्रिज शुरू हुआ, ये करीमाबाद वाला रोड है, अब जब ये ब्रिज शुरू हुआ तो वो ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगा मोटरसाइकिल वाला, तो रक्शे वाले को लगा कि शायद ये ब्रिज के नीचे जाएंगे। इसने अब इतना खतरनाक ये टर्न लिया है, लेफ्ट से राइट पर टर्न लिया है कि उस औरत के में अंदर जो है ना कुछ उसकी, पता नहीं, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखूंगा कि कौन है, क्या कर रहे हैं, ये हाथ क्यों रखी हुई है, इतनी क्यों चुकी हुई है, मेरे पास क्यों औरत क्यों नहीं है, मैं क्यों किलसावा हूं, मैं क्यों तरसावा हूं। आगे इस मोटरसाइकिल वाले को अंदाजा हो गया, अब ये ब्रिज के ऊपर अंदर घुस रहा है, पूरा रोड खाली है, उसके अंदर घुस रहा है। अब ये मोटरसाइकिल वाले ने स्लो कर दी, कह रहा है क्या मसला है भाई। अब मैं भी पीछे पीछे रहा, मैंने वॉच किया, मैंने मोटरसाइकिल वाले को बोला, औरत थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने इससे पूछा कि क्या मसला हुआ, कह रहा है यार घुसे जा रहा बदतमीज़ है। तो औरत ने भी बोला है बदतमीज़ है, मैंने बोला भाई मैं एक्शन लूँ, तो उन्होंने बोला नहीं छोड़ दें, बंदे ने बोला मैंने इसको टाइट कर दिया है। फिर वो जो 10 नंबर का ब्रिज आया उससे नीचे उतर गया। तो इस कदर बेहुदा लोग हैं, छानेबाजी के, मैं लिटरली यही लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि छानेबाजी, ये छानेबाजी, बदतमीजी। अच्छा, ये इतने कल से हुए, ये वही लोग तो हैं, ली मार्केट में बच्चा उस ज्यादती के बाद मारा गया, कहीं बच्ची मारी जाती है, कहीं मोटरवे पे औरत का रेप हो जाता है, ये जो सारे वाकयात होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं, बूथ के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। जो शऊर वाले, दूर अंदेश, अकल और समझ और तदब्बुर रखते हैं ना, वो मेरी बात से, इस बात से मुत्तफिक होंगे। इस रक्शे वाले का नंबर प्लेट भी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वालों को तो नजर नहीं आता, मोटरसाइकिल तो 2 मील दूर से नजर आ जाएगी, लेकिन ये रक्शे वाले उन्हीं के गांव के होते हैं, तो उनको इसकी चीज़ की फिक्र नहीं होती, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। और इन लोगों की वजह से वो गैर मुकामी भी बदनाम होता है, जो काम काज कर रहा होता है, मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, ईमानदारी से चल रहा होता है, वो भी बदनाम होते हैं इनकी वजह से। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बात सही लगी हो तो फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।